गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि दो चार्जेस रखे हैं 2 माइक्रो कूलाम और -2 माइक्रो कूलाम के ए और बी पॉइंट पर, जो कि 6 सेंटीमीटर अपार्ट है। आपको पता करना है कि यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा पूरे सिस्टम में। देखिए, ये हालांकि डेरिवेशन भी आप लोगों ने कर रखा है कि डाइपोल के लिए, एक अगर डाइपोल है तो उसके लिए पोटेंशियल उसके मिड पॉइंट पर, देखिए जैसे मान लीजिए एक चार्ज क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, और अगर ये डिस्टेंस सेम है दोनों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस हमारी सेम होगी। तो इसकी वजह से पोटेंशियल जो आएगा, फार्मूला होता है ना V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, और इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यों माइनस? क्योंकि ये माइनस है। तो इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो नेट पोटेंशियल जो है हो जाएगा V डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे, देख प्लस है माइनस है, सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू में दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। और यही नहीं, चाहे आप इस पॉइंट पर ले लें चाहे आप इस पॉइंट पर ले लें, अगर इसका मिडिल पॉइंट है, इसके मिडिल पॉइंट में कहीं भी ऊपर या नीचे, कहीं भी नीचे की भी बात कर सकते हैं हम लोग। तो मान लें यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल में अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया, इसकी वजह से पोटेंशियल हमारा वही होगा जो इसकी वजह से होगा, लेकिन इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो जो भी नेट पोटेंशियल यहाँ होगा वो 0 होगा। इसी तरह से चाहे आप यहाँ की बात कर लें, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस सेम है, यानी इस पॉइंट पर भी हमको पोटेंशियल 0 मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा और लगातार मिलता जाएगा। इसी तरह से अगर हम नीचे वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ भी पोटेंशियल हमको 0 मिलेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो कहने का मतलब, देखिए पोटेंशियल 0 मिल रहा है, लेकिन पोटेंशियल वही मिल रहा है जो यहाँ मिल रहा है। इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है कि सेम पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यानी 0 का मतलब सेम पोटेंशियल। 0 का मतलब हुआ हमारा सेम पोटेंशियल। 0 का मतलब ये नहीं हुआ कि वैल्यू कुछ हो तभी पोटेंशियल बराबर होगा, यानी हर पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल 0 हमको मिल रहा है। इसका मतलब एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम। सो अगर हम यहाँ पर एक प्लेन की बात करते हैं, एक प्लेन अगर बनाते हैं यहाँ पर, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ एक प्लेन बना लेते ऐसे करके, तो वो जो प्लेन है, यानी ये वाला पार्ट, अगर इसके सारे हम उसको पॉइंट को ड्रॉ कर लेते, एक प्लेन की शक्ल में इसको ले आते, तो उस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स यहाँ होंगे, सारे पॉइंट्स जो है क्या होंगे, आपके इक्वी पोटेंशियल होंगे। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आंसर हमको ये लिखना पड़ेगा कि, अब देखिए पहले वाले पार्ट का आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि द प्लेन नॉर्मल, क्योंकि ए बी पॉइंट है उसके नॉर्मल, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये दोनों पॉइंट हो गए, तो ये नॉर्मल ही तो हुआ, 90 डिग्री पे नॉर्मल हो गया। तो प्लेन नॉर्मल टू ए बी, है ना, द प्लेन नॉर्मल टू ए बी हैज 0 पोटेंशियल एवरीवेयर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और एक्सप्लेनेशन में आप चाहे तो ये एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात पूछता है सेकंड क्वेश्चन में कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए, आपको अच्छी तरह पता है, अगर ये प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज है, तो हमें मालूम है कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस पे आके खत्म होता है, प्लस से निकलता है माइनस पे आके खत्म होता है। तो अगर यहाँ पर प्लेन है बीच में, हालांकि जो हमने बीच में एक प्लेन बनाया, अगर प्लेन की गणना करें हम, प्लेन का अगर दिमाग यहाँ लेके चलें, तो उस प्लेन में देखिए क्या होगा। देखिए, और एक बात और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, आप ऐसे समझिए पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा। यानी कि एक सरफेस अगर ड्रॉ कर लें तो पोटेंशियल जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की चलने की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें बराबर पोटेंशियल मिलेगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, जैसे यहाँ कोई एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, आप ऐसे समझिए कि यहाँ बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है,
तो यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट की वही होगी जो यहाँ से डिस्टेंस होगी, जो यहाँ से डिस्टेंस होगी। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, पोटेंशियल सेम है, क्योंकि पोटेंशियल सेम होने के लिए प्लस चार्ज से डिस्टेंस हमारी सेम है। फार्मूले में देखिए क्या था, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। तो चार्ज अगर ये रखा हुआ है यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ से सबकी डिस्टेंस सेम है। जब सबकी डिस्टेंस सेम है इसका मतलब पोटेंशियल सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, पोटेंशियल जितने भी पॉइंट आएंगे उन पे सब पे पोटेंशियल सेम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ये प्लेन ड्रॉ कर लिया इक्वल पोटेंशियल का, तो इससे परपेंडिकुलर जितने भी जो है पॉइंट होंगे उन डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है। क्योंकि अभी तो मैंने एक ही बनाया है डायरेक्शन, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये समझिए कि जहाँ कहीं भी पोटेंशियल सेम होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है, जो अभी हमने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने सारे पॉइंट्स हैं उस पर नॉर्मल परपेंडिकुलर की डायरेक्शन होगी। तो इसको आपको लिखना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट every point on the surface, on the equipotential surface, ऐसे लिख लें, equipotential surface will be perpendicular, perpendicular है ना, will be perpendicular, जितने भी जो है equipotential surface है। और डायरेक्शन क्या होगी, towards ए बी, है ना, ए टू बी, टूवर्ड्स, चूंकि हमने इसको ए माना था तो ए टू बी, टूवर्ड्स ए टू बी, ऐसे इसका जवाब दिया जा सकता है और इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय।